टू ऑल द स्पोर्ट्स लवर्स, बहुत एक्साइटिंग वीक आने वाला है स्पोर्ट्स में। चैंपियंस लीग धमाकेदार चैंपियंस लीग का फाइनल है, यूवेंटस वर्सेस रियल मैड्रिड। और छोड़े यार, हाँ चले हैं वो भी। अच्छा, लेकिन मेन चीज मुझे पता है आपके दिल में क्या है? हाँ। मेरे दिल में ये भाई साहब कोहली। हाँ यार इसको कुछ नहीं कहना, मेरा फेवरेट प्लेयर। यार मेरा भी फेवरेट है, लेकिन यार पाकिस्तान के मैच में तो नहीं हो सकता। बोल गया आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। चैंपियंस लीग का फाइनल तो छोटी सी चीज़ है। सो व्यूअर्स, वी आर ब्रिंगिंग पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर डिजिटल स्पोर्ट्स शो, द ब्रदर्स शो। यार ये फुटबॉल लेके मैं अलॉन्ग द रोड फिर रहा था और दो चिक्स मेरे साथ साथ घूम रही थी यार। तो यार उस तरह के जो फैंस होते हैं ना, उनका दिल टूट जाए तो उसको हम जोड़ नहीं सकते। हाँ, जिनका चाबी अलonso जिनका फेवरेट होता है या जिनका वो नेयमार फेवरेट होता है, नेयमार, तो हम उनकी बात भी जरूर करेंगे ताकि उनका भी दिल बहला रहे। लेकिन सारे फुटबॉल लवर्स होते हैं वो बर्गर्स नहीं होते। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उस पर हमने एक पिछली भी एपिसोड की थी जिसमें पाकिस्तान 11 हमने सजेस्ट की थी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11, और उसमें हमारा बड़ा फड्डा हुआ था वहाब रियाज पे, हारिस सुहेल पे, क्योंकि ये कह रहे थे कि जी वहाब रियाज को नहीं होना चाहिए, जुनैद खान को होना चाहिए, और मैं कह रहा था वहाब को होना चाहिए। आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे दोनों टीमों का। प्रैक्टिकलिटी में कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, पाकिस्तान या इंडिया? प्रैक्टिकलिटी की मैं बात नहीं करूँगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट बातें करूँगा। अच्छा, मैं वो, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इस मौके पे आके रेलिवेंट नहीं रहती। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आके प्रैक्टिकलिटी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सिर्फ 3 चीज़ें काम आती हैं, आपकी फेथ, आपकी लक किसी हद तक, एंड बाय द एंड ऑफ द डे नो फियर। जो आपके लीड फोर्स की टी शर्ट के पीछे लिखा होता है नो फियर। तो जो टीम डर को हरा देगी वो मैच जीत जाएगी। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल मैटर नहीं आता, कोई प्रैक्टिकल फैक्टर नहीं आता पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस इसमें करूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँ, तो अगर हम देखें इंडिया की जो टीम है, अगर इसके 90% प्लेयर वही हैं जो 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में भी थे। 100%। धवन, रहाणे, विराट कोहली, शर्मा, रोहित शर्मा, उनके बॉलर्स यादव और भुवनेश्वर, अश्विन, सारी टीम उनकी वही वाली है। तो मेरा इनसे डिसएग्रीमेंट, जो सुबह भी हम बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था इनकी वही टीम है और वो 4 साल तक उसी टीम को उन्होंने बिल्ड किया, और आज वो टीम ऐसी है कि किसी को भी अटैक कर सकती है। ग्राउंड के अंदर वो अटैकर हैं बहुत बड़े, और ऑफ द फील्ड वो बहुत हम्बल हैं, और ये चीज़ इन्हें धोनी ने इन्हें सिखाई है। जबकि पाकिस्तान की टीम को हमने बनने ही नहीं दिया पिछले 4 सालों में। हर नए मैच में किसी ना किसी को डेब्यू हम कैप दे रहे होते हैं। हमारी टीम ऑन द ग्राउंड भी हम्बल होती है और ऑफ द ग्राउंड भी हम्बल है। हम्बल ही है। हम वो दौर गया वसीम बकार वाला, वो जब वो इतने हम्बल है कि बस उनको भूल ही गया कि खेलना कैसे। और एक दौर था कि हम लोग डॉन होते थे क्रिकेट के, शुएब ऑन द पिच इंडियंस को रुलाते थे, ऑफ द पिच लिटरली रुलाते थे। ऑफ द पिच हम उनकी लड़कियों से शादी भी करते थे। लेकिन ये तो नहीं ना कि इस तरह जैसे हमारे यूनुस खान, सॉरी यार वो लेजेंड है हमारा। मैं क्या कौन सी एग्जांपल दूं मैं आपको? अहमद शहजाद की आप एग्जांपल ले लें। कॉपी करना है विराट कोहली को, एक बॉल उनको खेलने नहीं आती, लेकिन क्या है हम्बलनेस है, कॉपी बड़ा है, सब कुछ है। अच्छा, इंडिया की बैटिंग लाइन की बात हो रही थी, तो इंडिया की बैटिंग लाइन फ्लॉलेस है मेरी नज़र में। वो लोग मॉडर्न गेम को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि आपने पहला जो पावर प्ले है उसको गुजारना है टिपिंग करके। वो मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करते हुए शुरू से अटैक करते हैं, कोई भी बॉलर हो, चाहे स्टार हो, चाहे वहाब रियाज तो नहीं है उस कैटेगरी में, लेकिन फिर भी मैंने सुना था वैसे वहाब रियाज इंजर्ड हो, चाहे स्टार हो, चाहे हेजलवुड हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, वो किसी का लिहाज नहीं करते और वो राइट फ्रॉम द आउटसेट वो अटैक करते हैं। जबकि पाकिस्तान का माइंडसेट अभी तक 90s में फंसा हुआ है कि आपने पहला पावर प्ले आराम से किया और आखिरी 10 ओवर। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट में तो ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है कि हर कोई अटैकिंग गेम करता है। आप इंग्लैंड को देख लें, किस तरह की यार डेंजरस टीम बनी हुई है वो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बहुत अटैक कर देते हैं। और इंडिया भी ऐसे खेलता है, साउथ अफ्रीका भी ऐसे। इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, दे ऑल हैव fathomed the importance of attacking right from the start. कौन सी टीमें रह जाती हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक सीख गया है। वो मार कहाँ पे खाते हैं? बॉलिंग डिपार्टमेंट। लेकिन बैटिंग वाइज 8 में से 7 टीमें जो हैं वो मॉडर्न क्रिकेट को समझ चुकी हैं और इसी वजह से हम 8वें नंबर पे हैं रैंकिंग। पाकिस्तान की तरफ बॉलिंग अटैक को डिस्कस करें, सुना था वहाब रियाज इंजर्ड हो गए हैं,
तो अब हमारे पास पीछे वही ऑप्शन बन गया है। रियाज का इंजर्ड होना बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि नहीं यार क्या सुनते हो आप मेरे से फटे वाली बात कर रहे हैं। फटे वाली बात चले छोड़े वो, उसकी इंजरी ने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। जुनैद खान, हसन अली और आमिर, ये हमारा अटैक जो है। अगर जुनैद खान जख्मी हो जाता फिर? जुनैद खान जख्मी नहीं हो सकता ना, वैसा तो नहीं होता ना, वो कोई बच्चा तो नहीं है जो वहाँ गया, उसने अपनी फिटनेस को बरकरार है। वहाब रियाज भी तो जख्मी है। वहाब रियाज पेस बॉलर है, उसकी घुटने में जो इंजरी हुई है वो हो सकती है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में आप किसको प्रेफर करेंगे? स्पिन डिपार्टमेंट में अब बहुत बड़ा मसला पड़ गया है। ये फ़हीम अशरफ साहब, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया, हमें पता भी नहीं था इनका। फ़हीम अशरफ साहब ने आपको चुक दिया आपके बांग्लादेश वाले मैच में, हमने उसको बना दिया लेजेंड इमरान खान के लेवल पे। लेकिन वो भाई तो उस मैच में बाउंड्री बहुत छोटी थी। हाँ ठीक है, और बाउंड्री इतनी छोटी थी कि मैं यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री थी। तो इसलिए हमें ओवर हाइप नहीं करना चाहिए फ़हीम अशरफ को। लेकिन स्टिल अगर आपने उसको खिलाना है तो बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा, क्योंकि आपको शदाब और इमाद वसीम में से एक बंदे को निकालना पड़ेगा। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि शदाब या इमाद में से कोई निकले। मैं भी ये नहीं चाह सकता, लेकिन अगर फ़हीम अशरफ को खिलाना ही है तो फिर आई डोंट सी अ वे हाउ ही फिट्स इनटू द टीम। अच्छा यार, कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। देखें पहले मिसबा वर्सेस मोस्टली धोनी होता था, अब है नए यंग ब्लड है, कोहली वर्सेस सरफराज में अगर देखा जाए तो पैशन ज़्यादा नज़र आता है, कोहली में मुझे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा नज़र आता है। क्या कहेंगे आप? ये कैप्टनसी वाली बात बड़ी अच्छी की आपने। कैप्टनसी मैटर्स अ लॉट इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, स्पेशली ऑन बिग ओकेजन्स। वैसे तो ओडीआई रिकॉर्ड अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 72 विंस है और इंडिया की 51 विंस। हम ज़्यादा जीते हैं, हम ओडीआई ज़्यादा जीते हैं, लेकिन बिग ओकेजन में हम बिल्कुल रह जाते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर 2003 जब गंगोली ने आके इंडिया की कप्तानी संभाली, तो उसके बाद सारा सीन चेंज कर दिया गंगोली ने। पिछले डेकेड्स के जितने स्टैट्स उनको बदल के रख दिया। 2003 से अब तक हमने 20 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने 22 जीते हैं। तो ये कैप्टनसी गंगोली के बाद से इंडिया की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। गंगोली, देन धोनी एंड देन कोहली। और पाकिस्तान के तो एक आप कैप्टन गिन भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा चेंज हुए हैं। और हम सरफराज से पहले जितने भी कैप्टन थे, किसी में भी ये एबिलिटी नहीं थी कि वो बिग ओकेजन के प्रेशर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकता। लेकिन अब बहुत अरसे बाद एक हमारे पास फाइनली ऐसा कैप्टन आया है जिस पे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ही इज सरफराज, ही इज एग्रेसिव, he has won under-19 World Cup final against India, and he has the passion. He doesn't have the ego of Afridi, of Misbah and of Hafiz and of Malik, and he is willing to drop any senior player if it is needed. So हफीज को ड्रॉप करेगा तो मैं मानूंगा इसे, ये इंडिया के खिलाफ। सरफराज have already dropped, उसने किया है, लेकिन अब इसको करना चाहिए दोबारा सरफराज। अच्छा आप, लेकिन हफीज की जगह बनती है ना मैच में, मसला ये है, आप हफीज को नहीं निकाल सकते। अच्छा आपको याद है 2009 में पाकिस्तान जीता था चैंपियन ट्रॉफी का मैच, जिसमें यूसुफ और मलिक ने तकरीबन मेरे दोनों एक सेंचुरी वजी थी और एक का 90 हुआ। दोनों ने सेंचुरी। अच्छा दोनों ने सेंचुरी। और वो मैच था, उसके बाद हम सिर्फ इंडिया से 2 मैच जीते थे जो मिसबा की कप्तानी में, सारे हारे हैं उसके अलावा। तो अब ये मैच देखा जाए तो 2004 जीते थे चैंपियन। पलड़ा भारी है इंडिया का बहुत ज़्यादा इस वक्त, टीम वाइज भी। फाइनल वर्ड क्या कहते हैं आप? फाइनल वर्ड जनाब मेरा यही है कि इंडिया को स्टैटिस्टिकली, एम्पिरिकली और अपेरेंटली हम हराने के पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इंडिया के पास परफेक्ट ओपनिंग है, रिलायबल मिडल ऑर्डर है और बॉलिंग लीथल स्पिन है, लीथल स्पियर्सिंग फास्ट बॉलिंग है। ऐसी फास्ट बॉलिंग है कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते यार। वो यादव का जो बाउंस आ रहा था उस दिन में मैं देख रहा था, बांग्लादेश के 22 पे 7 खिलाड़ी आउट कर। उमेश यादव के बाउंसर्स, जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स और भुवनेश्वर कुमार की स्विंग, अगर आप इसको कोप कर जाओगे तो आप मैच जीत जाओगे। ठीक है, जो आप नहीं कर सकते। सॉरी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है जो बिल्कुल इनकोहेरेंट किस्म की टीम है, टोटली इनकोहेरेंट। ओपनिंग आपकी फ्रेजाइल है, मिडिल ऑर्डर आपका ताकत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिवली फिर भी एक बेटर डिपार्टमेंट। बाबर आजम, शुएब आजम और अजहर अली रिलायबल है, लेकिन ऑल आर गुड गाइस। हिटिंग नहीं है। हिटिंग नहीं है, हमारे पास हिटिंग कैपेसिटी भी नहीं। डाउन द ऑर्डर आज आपके पास कोई हिटर नहीं, कोई नॉट अ सिंगल पावर हिटर। और बॉलर आपके टोटली अनरिलायबल है। स्पिन बॉलर्स आपके इनएक्सपीरियंस्ड हैं और फास्ट बॉलिंग आपकी अनप्रेडिक्टेबल है। हसन अली, आमिर, जुनैद कुछ नहीं कह सकते कि क्या करें। तो प्रैक्टिकलिटी के स्पेक्टिकल से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जीतना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, लेकिन
पास। अगर आप बात करें सरफराज की कैप्टनसी को लेके, तो कैप्टनसी अगेन मैटर्स अ लॉट। अगर कोहली साहब शौके हो गए और सरफराज ने नर्व्स पे काबू रखा तो गेम पलट भी सकती है। सहवाग ने पिछले दिनों बांग्लादेश के मैच में वार्म अप मैच वीरेंद्र सहवाग हाँ वीरेंद्र सहवाग ने बांग्लादेश और इंडिया के वार्म अप मैच में कल परसों एक उनकी आदत है गंदा सा कमेंट पास किया कि हम इस वक्त अपने पोतों को हरा रहे हैं और फिर हम अपने बेटे को हराएंगे इन कमिंग संडे। तो ये जब इस तरह की शौकियाँ आ जाती हैं दिमागों के अंदर तो फिर आपकी यू नो और आगे सरफराज जैसा कैप्टन हो, सरफराज जैसा प्रैक्टिकल कैप्टन हो तो फिर मसले हो सकते हैं। इंडिया मसले हो सकते हैं। आप जरा शौके ना हो, मेरी आपको ये मशवरा है। इंडिया के लिए प्लेट वाली विन है, प्लेट में हम प्लेट वाली विन है, ठीक है। लेकिन अगर ये शौका है तो क्या, अगर ये इंडिया शौका हुआ तो आई बिलीव के सरफराज काबू कर लेंगे। हाँ भाई फुटबॉल के फैंस बच्चों, ये चैंपियंस लीग चैंपियंस लीग का फाइनल आ रहा है सैटरडे नाइट को। बहुत मजे का वीकेंड होगा यार। रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस यार। तो यार मैं इस पे क्या तबसरा करूं, मैं इस पे ये तबसरा करूंगा कि रियल मैड्रिड उसी तरह है जिस तरह इंडिया है और यूवेंटस उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान है। अगर यूवेंटस रियल मैड्रिड को हरा सकती है तो वो सिर्फ अपने डिफेंस की वजह से हरा सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है तो सिर्फ बॉलिंग की वजह से। तो I am with Juventus and I hope they defend well and do not allow Ronaldo to tap in, जो आजकल वो करता है। वो गोल्स वगैरह करना तो मजे के नहीं लगते, उसके सिर्फ टैप इन से करता है। तो क्या बेल को फाइनल प्लेइंग 11 में रखेंगे? रियल मैड्रिड की फॉर्म उतनी खास नहीं आ रही बेल की। नहीं, बेल को डेफिनेटली रखेंगे, उसकी फॉर्म मैटर नहीं करती, उसका वर्क रेट बहुत मैटर करता है। वो जिस तरह बेल एक जो भी मैनेजर होता है फुटबॉल में, ज़िनेदिन ज़िदान को इस चीज़ का पता है कि वो प्लेयर जरूर अपनी टीम में रखता है जो गलतियां नहीं करता, जो एरर्स नहीं करता। ओके गैरेथ बेल इज अ एरर फ्री प्लेयर। वो पास अगर आगे नहीं जा रहा होगा तो वो पीछे दे देगा लेकिन गलती नहीं करता और वो किसी भी वक्त हमें पता लेकिन है जिस चीज के लिए वो उठा था अब वो खत्म हो चुका है कि वो गोल स्कोरिंग एबिलिटी, वाइड से आना और क्रॉस देना वो खत्म हो चुका है। वो क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग से आया, वहाँ के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट थे, यहाँ के बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो इतनी फ्लो वाली गेम को अभी तक मेरे ख्याल समझ नहीं पाया, लेकिन स्टिल ही इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दैट रियल मैड्रिड 11। सो एंड आई होप अगेन कि जुवेंटस ये मैच जीते। जुवेंटस का की प्लेयर कौन लगता है आपको? की प्लेयर है पॉलो डिबेला, ये अर्जेंटीन का नया मेसी आया है और बड़ा सेक्सी सा प्लेयर है और शक्ल भी इसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन आई होप ही स्मैशेस रियल मैड्रिड रियल हार्ड। तो फाइनल वर्ड रियल मैड्रिड। एंड सेकंड की प्लेयर फ्रॉम जुवेंटस ऑफ कोर्स इज लियोनार्डो बोनुcci। वो भाई साहब ऐसे सेंटर बैक हैं जो मैंने ज़िंदगी में नहीं आज तक देखे। उनके लॉन्ग पासेस, उनकी लॉन्ग बॉल्स और उनके टैकल्स और उनकी इंटरसेप्शंस, he is a complete package and he will be the key in Real Madrid against Real Madrid in Juventus defense. तो final word Real Madrid और Juventus? I will go with Juventus against all odds. यार बनता उसी का है वैसे Juventus का, जो Real Madrid ने बहुत टाइटल जीत लिया, अब उनका बनता है Juventus का। हाँ, मैं हम दोनों Juventus के साथ हैं, कोई no disagreement this time. For old lady has come. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और साथ वो घंटी भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। ब्रदर शो को अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान फर्स्ट एवर डिजिटल स्पोर्ट्स शो द ब्रदर शो। द ब्रदर शो। हमारा यूट्यूब चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स एक ही जगह पे मिल जाएं। स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील इट। सो इट्स टाइम वी रिवील आवर कैरेक्टर थ्रू स्पोर्ट्स। और जब तक हम इसको डिस्कस करना शुरू नहीं करेंगे, हमारा कैरेक्टर उसी तरह हमारे अंदर दफन रहेगा। तो लेट्स डिस्कस स्पोर्ट्स, लेट्स मेक इट द पार्ट ऑफ आवर कल्चर।